प्रत्याशी आपको बनाया गया? इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने और उसके नेतृत्व ने, श्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूरा नेतृत्व अमित शाह जी, इन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। तीसरी बार जहाँ पे इतनी बातें आ रही थी कि जगदम्बिका पाल को आयु के नाते जगदम्बिका पाल को शायद टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ अपने नेतृत्व का। मैं ऋणी हूँ कि हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डुमरियागंज लोकसभा से सांसद का प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं देख रहा हूँ कि जो इस ज़मीन पे पहली बार जिस तरह का उत्साह है पार्टी की, हमने 19 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, 14 में भी लड़ा था, लेकिन आज टिकट की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देख रहे हैं लोग अपने घरों से निकल करके, ऐसा उत्साह लग रहा है जैसे चुनाव जीत गए हों, सरकार बन गई हो, परिणाम आ गया हो। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी ने जो फैसला किया है, आज पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा है, और मोदी जी का जो आत्मविश्वास जनादेश के आधार पे कि भाजपा 370 और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 के पार, वो निश्चित तौर से होगी। क्योंकि आज देश में सुशासन, या जो देश की 4 जातियां हैं, युवा हो, महिला हो, किसान अन्नदाता हो या गरीब हो, वो आज प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के फोरम पे कह रहे हैं कि हमको उनके लिए भारत बनाना है। हमको सबका साथ सबका विकास का तात्पर्य है कि उस गरीब को बुनियादी सुविधाएं देना है, चाहे आवास हो, शौचालय हो, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, उज्ज्वला में गैस का चूल्हा हो, सम्मान निधि में 6000 हो। तो ये चीज़ें जिस तरह से केंद्र की योजनाएं लागू ही हैं, 2.5 लाख गाँव में मोदी की वैन गई, उस एक गांव में कन्हैया पासवान जी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की चौपाल में भाग लिए हैं। कोई ऐसा घर नहीं कि किसी न किसी योजना में लाभ न मिला। पूरे देश के लोगों को आज़ादी के बाद पहली बार तो योजनाओं का लाभ मिला। नहीं, कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे पहुंचता था। आज मोदी जी में हम 1 रुपया देते, डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से 1 रुपया पहुंचता है। तो आज मैं तो अपने इस नेतृत्व को यही कह सकता हूं कि मोदी जी जो एक विकसित भारत बनाने का उनके मन में सपना और संकल्प है, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि हम राजपाट के लिए, सत्ता के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं 2024 लड़ रहे हैं विकसित भारत के लिए। उस विकसित भारत के लिए अगर जगदम्बिका पाल जिस पर भरोसा किया है, अगर उसको अपनी आहुति भी देनी पड़ेगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि सार्वजनिक जीवन में मैंने किया। और सिद्धार्थनगर का जो प्यार है, इनके इस आशीर्वाद को मैं कर्ज मानता हूँ कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस प्यार रूपी आशीर्वाद को विकास रूपी ब्याज के साथ वापस कर सकूँ। यही मेरा लक्ष्य है।